आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, स्वागत। मैं आर के सर आप लोगों के लिए आने वाले परीक्षाओं के लिए एक से बढ़कर एक सवाल पेश करने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी सवाल आपके सामने रखूंगा वह बेहतर होंगे और आप उनको बेहतर नज़र से देखकर हर सवाल को सोचकर समझकर अपनी जहन की आगाज़ से हर सवाल का जवाब ठीक करेंगे। चलिए हम सवालों के दौर में चलता हूं और एक से बढ़ कर सवाल आपके सामने दे रखता हूं। आइए मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत सुंदर और खूबसूरत सवाल आपके सामने दे रखता हूं। पहला सवाल है कथन से। कथन से है, कहता है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। वस्तु सोना नहीं होती। बहुत सुंदर कथन दे रखा है। अब निष्कर्ष कहता है, निष्कर्ष एक कहा जा रहा है कि जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं होती। अंदर से अच्छी नहीं होती। दूसरा कहता है, बिल्कुल ध्यान से देखिए और जो सवाल आपके सामने लिख जा रहा हूं वह ध्यान से पढ़िए, साथ में हमारे आवाज को भी सुनिए। दूसरा कहता है हर किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बाहरी बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्यता की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ही सुंदर और लाजवाब और ये शानदार स्टेटमेंट और कंक्लूजन से मैं सवाल दे रखा हूं। बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो। पहले आप लोग पढ़ समझ के टिक मारिए, उसके बाद मैं समझाता हूं। और खुद से यदि आप पढ़ते हो तो आपको अंदर से एक मजबूती प्रदान होती है, जिस मजबूती के आधार पर हर सवाल को आप बेहतर कर सकते हो और बेहतर नतीजे तक हर सवाल को पहुंचा भी सकते हो। चलिए मेरे भाई, आप लोग ठीक कर लिया होगा तो चलिए समझाने का कोशिश करता हूं कौन सही है और कौन गलत है। आइए, कहता है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। हर जितने भी वस्तु चमकती है उनको हम सोना नहीं कह सकते हैं। ये प्रोवर्ब हैं,
यानी ये मुहावरे हैं। अब देखो मुहावरे कथन में दे रखा है और निष्कर्ष भी उसी तरह के मुहावरे से रिलेटेड है, तो हमेशा मुहावरे जब दिया होता है वह सत्य होता है। कहा जाता है हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, इसको दिमाग में रख जाना है। फिर देखिए जो वस्तु बाहर से अच्छी दिखती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं दिखती हैं। जो बाहर से अच्छी देखती हैं वो शायद अंदर से अच्छी नहीं दिखती है। ये भी प्रोवर्ब भी है, ऊपर के मुताबिक ये भी आपको मुहावरे हैं, बिल्कुल टिक कर दो। कहता है हर किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बाहरी बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्यता की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल बातें सही कहा जा रहा है। चाहे कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसकी बाहरी बनावटी आचरण के आधार पर उसकी हम आंतरिक सत्यता की जांच नहीं कर सकते हैं। ये भी प्रोवर्ब भी हैं, ये भी मुहावरे ही हैं। बिल्कुल जब मुहावरे दिया होता है, जब मुहावरे दिया होता है वह हमेशा क्या होता है? सत्य होता है। मुहावरे वाले जो भी आपको ऑप्शन सामने में हो उसको क्या आप मानेंगे? सत्य मानेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। देखते चलो, हर सवाल आपके सामने देखते चल जा रहा हूं, आप लोग खुद से बनाते चलो और हर सवाल का जवाब दो। यदि अच्छा लगता हो वीडियो तो आगे तक पहुंचाएं और ताकि बच्चे इन वीडियो को देखकर आने वाली परीक्षाओं में बेहतर अप्रोच कर सके। चलिए फिर एक कथन और अवधारणा से है, एजम्पशन से है। बहुत सुंदर सवाल है। कथन कहता है बहुत सुंदर सवाल है। छात्र एक ने छात्र दो से कहा क्या कहा? सुनो, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। बहुत सुंदर सवाल दे रखा है। कहता है छात्र एक कहता है दो से कि मुझे पढ़ने के लिए आपके क्या चाहिए? नोट्स चाहिए। चलिए अवधारणा एजम्पशन क्या कहा जा रहा है? अवधारणा एक देखें क्या कहता है। छात्र दो ने नोट्स तैयार कर ली। छात्र दो ने नोट्स तैयार कर ली। एक तो अवधारणा ये है। दूसरी एजम्पशन कहा जा रहा है छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता। सत्यापित करना चाहता है। बहुत सुंदर सवाल है। देखो जो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट्स के मुताबिक अवधारणा एक सही है या सिर्फ दो हैं या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। पहले ध्यान से पढ़िए और ध्यान से पहले अपने आप को समझिए। जो आपको बेहतर सोच आता है उसके मुताबिक आप अवधारणाओं को सत्य और असत्य के नतीजे तक आप पहुंच सकते हो। मेरे भाई मेरे दोस्त बिल्कुल आप लोग पढ़ लिए होंगे, बिल्कुल बेहतरीन से बेहतरीन हर सवाल को देख जा रहे हो। आइए कथन कहता है छात्र एक ने छात्र दो से कहा मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। किसके नोट्स चाहिए? छात्र दो के नोट्स चाहिए। तो कहता है अवधारणा एक छात्र दो ने नोट्स तैयार कर ली।
जब छात्र 2 ने नोट्स तैयार कर ली तभी तो उससे डिमांड कर जा रहा है, इसलिए बिल्कुल 1 नंबर सही है। यानी यदि कथन के मुताबिक अवधारणा यदि बातें करता हो तो सत्य होता है, यदि उनका विरोध करता है तो वह हमेशा क्या होता है, गलत होता है। अब दूसरा कहता है छात्र उसकी समझ को सत्यापित करना चाहता है, काहे ये विरोध कर जा रहा है। 2 से क्या मांगा है, पढ़ने के लिए नोट्स मांगा है, लेकिन क्या कर जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 जो है, अवधारणा नंबर 2 जो है, उनके विरोध कर जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि छात्र 2 की समझ की क्या करनी चाहती है, पहचान करनी चाहती है, इसलिए 2 नंबर कथन के स्टेटमेंट के विरोध में है, इसलिए क्या हो जाता है, सिर्फ 1 सही। बातें आ गई होंगी समझ में, किसी को दिक्कत नहीं होगा। प्यार से देखो बेटा, हर सवाल आपके सामने बेखूबी और बेहतरीन सुंदरता के साथ आपके सामने पेश कर जा रहा हूं। आप ध्यान से, जब तक मैं लिखता हूं तब तक में आप ध्यान से पढ़िए, लिखिए और आगे बढ़िए सोच समझ के। फिर चलिए, आपको साइलोज्म से है एक सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल दे रखा है और इसके बहुत सुंदर बातें भी कहने वाला हूं। फिर लिया जाए आपको कथन। कथन कहता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सभी बिल्लियां की मूछें हैं, सभी बिल्लियों को मूछें हैं, मूछें हैं। बातें आ गई होंगी समझ में। फिर लिया जाए निष्कर्ष 1 नंबर में क्या कहता है, कुछ गायें बिल्लियां हैं, कुछ गायें बिल्लियां हैं। दूसरा कहता है कुछ गायों की मूछें होती हैं, कुछ गायों को मूछें होती हैं। मूछें होती हैं। ध्यान से देखो, समझो। पहले एक बार खुद से प्रयास करो, क्योंकि परीक्षा में आपको ही बैठना है, मुझे नहीं बैठना है बेटा, इसलिए ध्यान से आप देख लिया जाए। हर सवाल को पहले खुद से ट्राई करो, ट्राई करते करते आप हर सवाल को बेहतर तरीके से बेहतर कर सकती हो। कहता है स्टेटमेंट में कोई गाय बिल्ली नहीं है, सभी सभी बिल्लियों को मूछें हैं। अब कहती है बातें, कुछ गायें बिल्लियां हैं। अब देखो, अब आप लोग बिल्कुल बना लिए होंगे, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। चलिए पहला ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। हाँ, टिक मार दिए, कोई बात नहीं। चलिए गाय और बिल्लियां को देखें। गाय और बिल्लियां ऊपर वाले स्टेटमेंट में है, गाय और बिल्लियां ऊपर वाले स्टेटमेंट में है। जो ये नहीं लगा हुआ है तो ये निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। तो देखो, जब स्टेटमेंट निगेटिव होता है तो उसका कंक्लूजन भी क्या होता है? निगेटिव होता है। स्टेटमेंट निगेटिव है क्योंकि गाय और बिल्लियां ऊपर में है तो निगेटिव बातें की गई है, निगेटिव के साथ ये पॉजिटिव सेंटेंस दे रखा है, इसलिए गलत हो जाता है। निगेटिव सेंटेंस के साथ निगेटिव ही बातें रखी जाती है, पॉजिटिव बातें नहीं की जाती है। तो क्यों गाय और बिल्लियां में ऊपर वाले में निगेटिव था, परंतु यहाँ पॉजिटिव था, जिसके मार्फत मैंने इसको पहला का को गलत टिक मारा। दूसरा कहता है गायों और मूछें होती है,
तो गायों और मूछे को खोजो, तो गाय यहाँ है, मूछे यहाँ है। ऊपर वाले निगेटिव सेंटेंस, नीचे वाले क्या है, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव का मिलन होता है तो निगेटिव सेंटेंस बनता है। जब निगेटिव पॉजिटिव या निगेटिव, जब पॉजिटिव एक सेंटेंस पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो तो दोनों के मिलने से निगेटिव सेंटेंस आनी चाहिए। तो गाय एक निगेटिव वाले सेंटेंस में है, मूछें पॉजिटिव सेंटेंस में है, और निगेटिव और पॉजिटिव का कैलकुलेशन निगेटिव होनी चाहिए। लेकिन यहां पर भी बातें क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है, इसलिए ऑप्शन 2 भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बातें बिल्कुल आप लोग बेहतर से समझते होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक भी कर दें, जिन बच्चों को जरूरी है उन तक आप शेयर भी बेटा कर दें। हो सके यदि बेहतर वीडियो यदि आपके सामने पहुंचता हो तो आप सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए फिर अगले सवाल को देखता हूं, फिर लिया जाए। बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा सवाल आपके सामने फिर कथन और निष्कर्ष से आ जा रहा है। फिर देखें, बहुत ही सुंदर सवाल ले लिया जाए, ध्यान दें। फिर लिया जाए, कथन से है। बहुत जो भी सवाल दे रखता हूं सभी सवाल हिट दे रखता हूं बिल्कुल। कुछ धातु लोहा है, कुछ धातु लोहा है। दूसरा कहता है कुछ लोहा भारी होता है, कुछ लोहा भारी होता है, कुछ लोहा भारी होता है। चलिए मेरे भाई अब लिया जाए निष्कर्ष, लिया जाए निष्कर्ष। पहला क्या कहता है, सभी लोहे धातु हैं, सभी लोहे धातु हैं। दूसरा कहता है सभी भारी धातु हैं, सभी भारी धातु हैं। ध्यान से देखिए तब अटेम्प्ट लिया जाए सवाल के अंदर। पहले आप लोग देखें कि पहला सही होता है या दूसरा सही होता है या दोनों सही होता है या दोनों गलत होता है। इन्हीं बातों को आप लोग अपने आप में जज करो, तब जवाब दो। जांच परख कर लगा हो पैसा, वह पैसा सोना जैसा। बिल्कुल बातें आपके सामने दे रखा हूं और बना भी लिया होगा। बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आप लोग करते जा रहे हो। बिल्कुल जो भी बातें करता हूं आप बिल्कुल ध्यान से सुनकर समझकर टिक भी मारा करता होगा। धन्यवाद। आइए मेरे भाई देखो, ऊपर वाला भी पॉजिटिव है, नीचे वाला भी पॉजिटिव है। दोनों यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ सारे निष्कर्ष जो भी बनेंगे तो वह पॉजिटिव होंगे। आइए पहले अब देखो, यहाँ कहता है लोहा और धातु, लोहा और धातु ऊपर वाले में है। तो ऊपर वाला कुछ धातु लोहा है तो कुछ लोहा धातु होगा। लेकिन यहाँ क्या कहा है, सभी लोहे धातु है। कुछ धातु लोहा है तो कुछ लोहा धातु होनी चाहिए। लेकिन कहता है कि सभी लोहा धातु कैसे होगा, क्योंकि लोहा का कुछ धातु का लोहा में कुछ जा रहा है और लोहा का भी धातु में कुछ आ जा रहा है, तो दोनों का कुछ भाग जा रहा है। लेकिन यहाँ सभी लोहे कहा जा रहा है तो बिल्कुल गलत है। अब देखो ध्यान से देखो, सुनो मेरे भाई। भारी और धातु, भारी और धातु जो है आपको स्टेटमेंट नंबर 2 में दे रखा है, दोनों भारी और धातु। आप देखो कहता है कि कुछ लोहा भारी होता है, कुछ लोहा भारी होता है तो कुछ भारी लोहा होता है।
कुछ भारी क्या होना चाहिए, लोहा होना चाहिए। तो यहाँ क्या कह दिया है, सभी फिर लगा दिया कि सभी भारी जो है लोहा है, क्योंकि लोहा का कुछ ही भाग भारी में जा रहा है और भारी का भी कुछ भाग लोहा में जा रहा है। कभी भी सभी भाग भारी का लोहा में नहीं जा सकता, समाश्यकता। इसलिए ऑप्शन नंबर भी 2 क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अंत में आप एक सवाल ले लिया जाए फिगर काउंटिंग के, बहुत ही खूबसूरत, और इन टाइप के आधार पर बहुत सारे फिगर काउंटिंग के सवाल आपके सामने दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही सवालों को देखेंगे और देखते ही हर सवाल का जवाब भी देंगे। चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस आकृतियां के अंदर आपके पास कितने त्रिभुज बनेंगे, कितने त्रिभुज होंगे, इस टाइप के सवाल बहुत सारे रिपीट किए जा चुके हैं और मैं बार बार इसलिए कर जा रहा हूँ हिट सवाल। जो रिपीटेड सवाल है उसी को मैं रिपीट कर जा रहा हूँ ताकि आपको एक हैबिट हो जाए किसी भी सवाल को बनाने की, रफ्तार से बनाने की। आइए मेरे भाई, जैसा कि यहाँ जानते हो कि किसी भी त्रिभुज जब 2 भाग में होता है तो उसके अंदर 3 होता है। यहाँ से यहाँ आप देखें 3, नीचे भी 3, 1 2 3 4, 4 का दुना क्या हो जाएगा 8। तो देखो 8 6 कितना हो जाता है 14। फिर यहाँ से यहाँ देखो ये हो गया 14, यहाँ से यहाँ एगो, फिर यहाँ से यहाँ एगो, 2 यहाँ हो जाता है। अच्छा यहाँ से भी देखो, यहाँ से हम यहाँ गिने थे, यहाँ से यहाँ भी 1 हो जाता है, फिर यहाँ से यहाँ भी 1 हो जाता है, तो 2 ये भी जोड़ लो। तो टोटल कितने इस आकृति के अंदर आपके पास 14 हो गया। फिर देखो ऐसी आकृति रोटेट करके दे रखा है, 3 इसमें होगा। फिर यहाँ से आप यहाँ देखें 3 होगा, फिर आपको यहाँ से यहाँ देखें कितने हो जाएंगे 3, तो 3 तिया 9 ये हो जाएंगे। तो देखो 14 2 16 2 18 9 कितने हो जाएंगे 27 त्रिभुज होंगे। उम्मीद करता हूँ आप एक से एक सवाल देखा, परखा और बेहतर किया। मैं आप तमाम को हमारे चैनल पर, आरआरसी चैनल पर आने के लिए तहे दिल से हार्दिक अभिवादन, स्वागत। यदि अच्छा लगता हो कमेंट ज़रूर करिएगा और हर सवाल कैसा लगा, कैसे करें, सारी सुझाव लिख कर भेजें। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं और फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।